चलो फ्रेंड्स, आइए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है? फिगर शोज द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखने के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, या कभी कभी ये आसान भी लगता है, बट इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एक्चुअल ड्रॉ करने में अगर आपको वो स्किल नहीं है तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होता है? आइसोमेट्रिक जो प्लेन्स है या फिर लाइंस है वो हमें पहले ड्रॉ करके लेना है, और उसके बाद में जो नॉन आइसोमेट्रिक सरफेसेस है वो हमें ड्रॉ करने हैं। तो ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ऊपर जो ये है, ये वाला जो पोर्शन 20 बाय ये 60 वाला पोर्शन या फिर एक रेक्टेंगल, वो वाला हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये 20 का है और विड्थ थ्रू आउट विड्थ है। थ्रू आउट द विड्थ हम लोग वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिनिश्ड। तो ये जो है आइसोमेट्रिक प्लेन वो हमारा फिनिश्ड है। अब इसके बाद अगर आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो ये वाला जो प्लेन है ये आपको सबसे पहले नजर आ रहा है ना? तो उसके लिए फिर यहां पे हम लोग ये जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेम वहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, तो वो वाली लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट है 20 mm वाला, ये वाला, और सबसे नीचे वाला जो ओरिजिन का पॉइंट है वो एक नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, तो वो हमें ज्वाइन करके लेना होगा। ठीक है, ऐसे। ओके, ये हमें ज्वाइन करके लेना होगा। अब इसके बाद यहां पर कुछ तो भी एक वर्टिकल पोर्शन है ना, जो कि आइसोमेट्रिक पोर्शन है, नॉन आइसोमेट्रिक नहीं है, तो वो हम लोग 30 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो वो कहां से है? पीछे से 30 mm ऊपर, मतलब एकदम पीछे से, ये वाले साइड से 30 और ये वाले साइड से 30, तो यहां से 30 mm ऊपर प्लस विड्थ वाइज भी 30 mm आगे आना है, तो विड्थ वाइज अगर 30 mm आगे आएंगे, ओके, तो ये वाले पॉइंट से भी 30 mm ऊपर, और फिर ये थ्रू आउट द लाइन हम लोग ऊपर से भी देख सकते हैं, ये वाला लाइन, तो हम लोग वो वहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो लाइन है ये भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं। ओके, ये भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं। अब इसके बाद ये वाली जो लाइन है इसे पैरेलल इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मैं और एक एडिशनल स्केल ले लेता हूं, जो कि हम लोग यहां पे रख देंगे उसको, और फिर इसे हम लोग ऐसे अलाइन कर लेंगे इस पर्टिकुलर लाइन से, और क्योंकि ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है तो वो हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, बट कहां तक ड्रॉ करेंगे वो अभी फिलहाल पता नहीं है। ओके, तो मैंने एक रैंडमली ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये मैंने लाइन बना ली, उसके बाद यहां से भी वो लाइन आने वाली है, बट अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां से वो नॉन आइसोमेट्रिक
को लाइन को टच होने वाली आइसोमेट्रिक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ऐसी, ठीक है। और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से 30 mm की लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये विड्थ 30 की है, ठीक है। और ये जो एक स्टेप है, ये स्टेप यहां पे बन जाएगी, ओके। और ये जो अनवांटेड लाइन या फिर एक्स्ट्रा मैंने लाइन ड्रॉ की है उसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है ना। अब सेम जो सरफेस है इसे पैरेलल है, सेम लाइन हम लोग वहां से वहां पे कनेक्ट कर लेंगे, या फिर वो आपको पॉइंट मिल ही रहा है, ओके। फिनिश्ड। तो देखो ऐसा वाला वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो ये प्रॉब्लम ड्रॉ करने में कितना कम समय लगा है ना। तो वी हैव फिनिश्ड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ओके। कुछ पर्टिकुलर आपको अगर जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो यहां पे आई डोंट नो कि आपको यहां पे डार्क लाइन और फेंट लाइन का जो शेड है या फिर जो थिकनेस है वो डिफरेंशिएट आप कर पाते हो या नहीं। आपको कैसा क्वेश्चन पेपर मिलता है, A4 साइज का मिलता है, A3 साइज का मिलता है, या फिर A4 साइज में एक ही जगह पे दो अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, यहां पे एक पेज, यहां पे एक पेज, फिर वो रिडक्शन बन जाता है ना। तो ऐसे टाइम पे आपको ये डार्कनेस जो उसका डिफरेंस है वो समझ में आएगा या नहीं, आई एम डाउटफुल, ठीक है। तो ऐसे अगर केस है उस टाइम पे आप फिर जो बड़ा वाला पेज है, A3 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप डिमांड कर सकते हो अगर आपको कुछ डायमेंशंस वगैरह दिख नहीं रहे हैं तो, ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी हैव फिनिश्ड इट, ओके। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।